क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपनी कार में बैठे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं और सिर्फ 15 मिनट में आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंच जाते हैं? जी हाँ, अफ्रीका से यूरोप का सफर एक कॉफी पीने जितने टाइम में। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा सपना है जो हकीकत बनने के इतना करीब है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ये कहानी है दो ऐसे पड़ोसियों की जो सदियों से एक दूसरे को देखते आए हैं पर कभी मिल नहीं पाए। एक तरफ अफ्रीका की गर्माहट, दूसरी तरफ यूरोप की शान और बीच में सिर्फ कुछ किलोमीटर का समंदर। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी अदृश्य दीवार है? कौन सा ऐसा राज है जो इंसानी इंजीनियरिंग के इस सबसे बड़े करिश्मे को पिछले 40 सालों से रोक कर बैठा है? आइए आज पर्दा उठाते हैं उस रहस्य से जिसने दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। जन्नत का दरवाजा, द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये कहानी शुरू होती है दुनिया के एक सबसे मशहूर समुद्री रास्ते, द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। ये वो जगह है जहां अटलांटिक महासागर का पानी मेडिटरेनियन सागर से गले मिलता है। एक तरफ स्पेन का यूरोप है तो दूसरी तरफ मोरक्को का अफ्रीका है। ये इतना करीब है कि साफ मौसम में आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे को अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसकी कुल लंबाई लगभग 60 किलोमीटर है, लेकिन इसमें कुछ जगहें ऐसी हैं जहां ये बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है। सबसे कम दूरी है सिर्फ 14.5 किलोमीटर, यानी कार से ये सफर सिर्फ 15 से 20 मिनट का होगा। ये इतनी कम दूरी है कि 1979 में ही स्पेन और मोरक्को की सरकारों ने मिलकर इस पर काम करने के लिए एक कमेटी बना दी थी। एक ऐसी कमेटी जिसका मकसद था दो महाद्वीपों को जोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार करना, एक ऐसा सुनहरा गलियारा बनाना जो दोनों महाद्वीपों की किस्मत बदल दे। लेकिन कमेटीज बनी, प्रोजेक्ट्स के नाम बदले, साल गुजरते गए और वो पुल या टनल बस कागजों पर ही बनता चला गया। क्यों? क्या टेक्नोलॉजी है असली गुनहगार? आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा कि शायद हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम इतने बड़े समंदर पर पुल बना सकें। लेकिन यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सच तो ये है कि टेक्नोलॉजी इसमें कहीं से भी रुकावट नहीं है। इंसान इससे भी लंबे और मुश्किल पुल समंदर के ऊपर बना चुका है। अमेरिका का लेक पोंचाट्रेन कॉजवे ब्रिज लगभग 38 किलोमीटर लंबा है। चाइना और साउथ कोरिया में भी 20-20 किलोमीटर से लंबे पुल समंदर पर शान से खड़े हैं। उनके सामने जिब्राल्टर का 14.5 किलोमीटर का पुल तो इंजीनियर्स के लिए बाएं हाथ का खेल लगता है। इंजीनियर्स ने तो इसका पूरा डिजाइन भी तैयार कर लिया था। लगभग 3000 फीट ऊंचे टावर्स, 5 किलोमीटर लंबा मेन स्पैन और इसकी लागत का अनुमान था करीब $15 बिलियन। ये रकम सुनने में भले ही बड़ी लगे, लेकिन दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने के फायदों के आगे ये कुछ भी नहीं थी। इस एक पुल से ट्रेड, टूरिज्म और रोजगार के इतने नए रास्ते खुलते कि ये लागत कुछ ही सालों में वसूल हो जाती। तो अगर टेक्नोलॉजी है, प्लान तैयार है और फायदे भी साफ दिख रहे हैं, तो आखिर वो कौन सी अनजानी ताकत है जो इस पुल को बनने नहीं दे रही? समंदर के नीचे छिपे असली दुश्मन। अब हम उस सच का सामना करेंगे जो समंदर की गहरी और काली दुनिया में छिपा हुआ है। जिब्राल्टर की असली चुनौती ऊपर नहीं बल्कि नीचे है। एक, पानी का अजीब खेल। यहाँ समंदर में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग नदियां बहती हैं, एक के ऊपर एक। ऊपर अटलांटिक का कम नमकीन और हल्का पानी मेडिटरेनियन की तरफ तेजी से बहता है और ठीक उसके नीचे मेडिटरेनियन का ज्यादा नमकीन और भारी पानी अटलांटिक की तरफ बहता है। कल्पना कीजिए दो सुपरफास्ट ट्रेनें एक ही पटरी पर, एक ऊपर और एक नीचे, बिल्कुल उल्टी दिशा में दौड़ रही हों। ये दो उल्टी दिशाओं में बहती पानी की परतें इतने पावरफुल करंट्स पैदा करती हैं जिन्हें कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। ये करंट समंदर के अंदर 300 फीट ऊंची लहरें पैदा करती हैं जो इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें स्पेस से भी देखा जा सकता है। ऐसे तूफानी माहौल में पुल के पिलर्स बनाना मौत को दावत देने जैसा है। 2, धरती का गुस्सा। जिब्राल्टर स्ट्रेट ठीक उस जगह पर है जहां अफ्रीकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। ये धरती की वो कमजोर नस है जहां हमेशा भूकंप आते रहते हैं। ये प्लेट्स हर साल कुछ सेंटीमीटर एक दूसरे की तरफ खिसकती हैं, जिससे एक लगातार तनाव बना रहता है। इस इलाके में हर 24 घंटे में 150 से ज्यादा छोटे बड़े झटके रिकॉर्ड किए जाते हैं। 1960 में पास के ही शहर अगादिर, मोरक्को में एक इतना भयानक भूकंप आया था कि उसने पूरे शहर की 1/3 आबादी को खत्म कर दिया था। ऐसे साइज्मिकली एक्टिव जोन में कोई भी कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा रिस्क है। 3, समंदर के नीचे का मंजर। अगर आप जिब्राल्टर का सारा पानी निकाल दें तो आपको नीचे कोई सादा जमीन नहीं मिलेगी। वहां बड़े बड़े पहाड़, गहरी खाइयां और मिट्टी के ज्वालामुखी का एक अजीब सा मंजर है, बिल्कुल किसी दूसरे ग्रह की सतह जैसा। ये जमीन इतनी ऊबड़ खाबड़ है कि इस पर पुल या टनल के लिए फाउंडेशन बनाना एक इंजीनियरिंग नाइटमेयर है। और सबसे बड़ी बात, जहां समंदर सबसे छोटा 14.5 किलोमीटर है, वहीं वो सबसे गहरा भी है, लगभग 3000 फीट।
इतनी गहराई में कंस्ट्रक्शन करना अभी भी इंसानी काबिलियत से बाहर है। दुनिया की सबसे बिजी सड़क इन कुदरती आफतों के अलावा एक इंसानी चुनौती भी है। जिब्राल्टर स्ट्रेट दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। यहाँ हर 5 मिनट में एक बड़ा कार्गो शिप गुजरता है। साल भर में यहाँ से 1,20,000 से ज्यादा जहाज आते जाते हैं। ये संख्या सुएज कैनाल और पैनामा कैनाल से भी कई गुना ज्यादा है। इस रास्ते को रोकना मतलब ग्लोबल इकोनॉमी का स्विच ऑफ करने जैसा होगा, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर यहाँ पुल बनाने का काम शुरू हुआ तो इस रास्ते को बंद करना पड़ेगा, जिससे पूरी दुनिया का मैरिटाइम ट्रेड अचानक रुक जाएगा। और अगर रास्ता खुला रखा तो इतने हैवी ट्रैफिक के बीच काम करना असंभव है। ऊपर से आजकल के कंटेनर शिप्स एक चलती फिरती स्काईस्क्रेपर जितने ऊंचे होते हैं। उनके नीचे से गुजरने के लिए पुल को इतना ऊंचा बनाना पड़ेगा कि उसकी लागत और कॉम्प्लेक्सिटी आसमान छू लेगी। एक नई उम्मीद, द टनल। जब पुल का सपना इन तमाम मुश्किलों के सामने टूटने लगा तो एक नए विकल्प ने जन्म लिया, एक अंडर वाटर रेल टनल। बिल्कुल वैसा ही जैसा फ्रांस और यूके के बीच इंग्लिश चैनल के नीचे बना है। ये टनल समुद्री ट्रैफिक में कोई रुकावट नहीं डालेगा और करंट्स और मौसम से भी बचा रहेगा। लेकिन यहां भी जिब्राल्टर की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। सबसे कम दूरी वाली जगह पर समंदर बहुत गहरा है, इसलिए टनल वहां नहीं बन सकता। इसलिए इंजीनियर्स ने एक लंबा रास्ता चुना। यह टनल 28 किलोमीटर लंबा होगा और समंदर के नीचे 1500 फीट की गहराई पर बनेगा। हाल ही में 2023 में स्पेन और मोरक्को ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा किया है और 2030 तक इसका निर्माण शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसमें लगभग $9 बिलियन का खर्च आएगा और ये अफ्रीका और यूरोप के बीच ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में एक नई क्रांति ला देगा। ये टनल मैड्रिड से कासाब्लांका के बीच के 12 घंटे के सफर को सिर्फ 5.5 घंटे में बदल देगा। हिंदुस्तानी नजरिया, हमारी अपनी चुनौतियां। जिब्राल्टर की ये कहानी सुनकर हमें अपने देश की भी याद आती है। हमारे देश में भी इंजीनियर्स ने ऐसी ही असंभव लगने वाली चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो पहाड़ों का सीना चीरकर दुनिया की सबसे ऊंची टनल्स बनाना हो या फिर तूफानी नदियों के ऊपर विशाल पुल खड़े करना हो। हमारे यहाँ भी जमीन की बनावट, मौसम की मार और घनी आबादी के बीच बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम देना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन ये हमारा जुगाड़ और करके दिखाने वाला जज्बा ही है जो हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। जिब्राल्टर का यह प्रोजेक्ट सिर्फ लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, यह इंसानी हिम्मत, सहयोग और उन सपनों का प्रतीक है जो सीमाओं और समंदरों से परे देखते हैं। जिस तरह हमारी इंजीनियरिंग ने हर मुश्किल का हल निकाला है, उसी तरह जिब्राल्टर का यह अधूरा सपना भी एक दिन जरूर पूरा होगा। तो दोस्तों, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक पुल या टनल नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने का एक जरिया है। आपको क्या लगता है, क्या 2030 में यह टनल का काम सच में शुरू हो पाएगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा।